मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। याद रखना मित्रों, मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एस नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एस नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के जुलाई से दिसंबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि एस नाम वाले कैसे होते हैं, और उसके बाद एस नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एस नाम वाले कैसे होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होते हैं और इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। इनके चरित्र में काफ़ी गहराई छुपी हुई है। हमेशा मानव कल्याण के कार्यों और समाज की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये किसी भी विद्या को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव से इन्हें बहुत दुख पहुंचता है। झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति को अंदर से पढ़ लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तुरंत ही जान लेते हैं। इनमें ये विशेष बात होती है, ज़्यादा स्वार्थी नहीं होते हैं। जिसके संपर्क में होते हैं उसके प्रति पूरी ईमानदारी से व्यवहार रखते हैं। स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है और मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। खरी खरी कह देने में हिचकते नहीं हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये लोग विचलित नहीं होते। ये लोग गंभीरता को पसंद करने वाले होते हैं। इनको अपने कार्यों में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, और इनको कई बार गुस्सा ज़्यादा आता है और जल्दी आता है। अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के सामने शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते। इनको जो चीज़ अच्छी और उचित लगती है उसके लिए अंतिम क्षण तक लड़ना पसंद करते हैं। बहुत दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं। काफ़ी खुले विचारों के होते हैं और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति इनको पसंद होते हैं। शादी के प्रति इनका नज़रिया काफ़ी तार्किक और बौद्धिक होता है। ये लोग यथार्थ में रहकर जीवन जीना पसंद करते हैं। एक बार ये किसी के प्रति कमिटमेंट कर दें तो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ते। ये हमेशा बिगड़े को बेहतर और बेहतर को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने साथी की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, और ये दूसरों को कभी परेशानी में नहीं डालते, तो फिर वो अपने साथी को कैसे परेशानी में डाल सकते हैं। परिवार की हर ज़रूरत के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और अगर कोई इनसे एक बार मुलाकात कर ले या बात कर ले तो वो इनसे बार बार मिलना और बात करना चाहेगा। ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन अगर दोस्ती में कोई इनसे झूठ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, या कहें तो दोस्ती नहीं रखते, क्योंकि इनको रिश्तों में झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। इस कारण इनका स्वभाव कभी कभी बहुत जिद्दी भी हो जाता है, और ये लोग क्रोधी भी हो जाते हैं, और क्रोध आने पर ज़्यादा क्रोध करते हैं। इन पर झूठे आरोप भी कई बार लगते रहते हैं। ये अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश हमेशा करते हैं, और प्रेम के मामले में ये दिखावा नहीं कर पाते, पर जिससे प्रेम करते हैं उसको बहुत प्रेम करते हैं, और उस पर अपना एकाधिकार रखने की कोशिश भी करते हैं। इनका प्रेम सिर्फ इनका हो ऐसे सोचते हैं ये लोग। ये आसानी से किसी को अपना नहीं बनाते। दिल के काफ़ी अमीर होते हैं। ये अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं बताते। जिनके साथ होते हैं उनके साथ सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, और अपने रिश्ते को जीवन के अंत तक निभाने का प्रयास करते रहते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एस नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि एस नाम वाले लोगों को जुलाई से लेकर दिसंबर तक प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो यस नाम वाले लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा, उसमें अगर हम अगस्त और सितंबर को छोड़ दें तो बाकी सारा समय आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 30 अक्टूबर तक के समय प्रेम संबंधों में बहुत रोमांस देखने को मिलेगा। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ काफ़ी रोमांटिक समय रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध है तो आप देखेंगे कि आपका रोमांस बहुत ज़्यादा रहेगा, और वहाँ पर आपके 6 के 6 महीने काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएंगे। अगर पुराने प्रेम
संबंध है तो परिणाम वहाँ पर भी अच्छे मिलेंगे। नए संबंध हो या पुराने प्रेम संबंध, मुलाकातें होंगी, रोमांस होगा। और 30 अक्टूबर तक के समय में रोमांस के साथ साथ गलतफहमियां भी होंगी। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद भी होंगे, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। नवंबर और दिसंबर का समय प्रेम संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। खासकर दिसंबर का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रेम संबंधों में आपके, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, अपने साथी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो अगस्त और सितंबर का महीना छोड़कर बाकी सारा समय अच्छा है, कभी भी आप प्रयास कर सकते हैं। उसमें दिसंबर का समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा रहा है, वहाँ पर भी प्रयास आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगस्त और सितंबर के अलावा जो भी समय है वो अच्छा समय है, वहाँ पर आप प्रस्ताव दे सकते हैं, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है, अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं तो। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप उस बात को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दोबारा से आपका साथी आए और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदले, तो वहाँ पर भी आप अगस्त सितंबर के अलावा जो भी समय है वहाँ पर प्रयास करें, आपकी बात बन सकती है, आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। अगस्त और सितंबर के महीने में भी आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, ज़्यादा सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। उसके बाद भी आवश्यक नहीं है कि आपका साथी मानेगा, और बाकी जो समय मैं बता रहा हूं वहां पर आपका साथी आसानी से मान सकता है और आपके संबंध सामान्य हो सकते हैं, दोबारा से संबंधों में आपका साथी आ सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बीच में तीसरे व्यक्ति को एंट्री बिल्कुल ना दें। अगर तीसरे व्यक्ति को एंट्री देते हैं तो वहां पर परिणाम फिर अच्छे नहीं मिलेंगे, वहां पर आपका बातचीत बनने के बजाय बिगड़ भी सकती है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, परिवार को मनाना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से आपके प्रेम संबंध हैं, आप चाहते हैं कि शादी हो जाए, अपना घर बसाएं और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलें, तो वहाँ पर अपने साथी को मनाने के लिए और आप अपने परिवार को मनाने के लिए जो है समय आपके पास नवंबर और दिसंबर का समय सबसे बेहतर है इन 6 महीनों में। और वहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी बातचीत बन सकती है और आपका साथी भी मान सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं। और आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर के महीने में कुछ ऐसे नाम वाले ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात भी होगी, पक्की होगी, और आप देखेंगे कि कुछ ऐसे नाम वाले लोगों की शादी भी होगी। तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदल सकता है, वहां पर ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के के लेटर से शुरू होता है या फिर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, जी लेटर से शुरू होता है या फिर आर लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि जो संबंध मैंने बताए हैं, जो परिणाम मैंने बताए हैं, उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिलेंगे और वैवाहिक संबंधों में भी देखने को मिलेंगे। चलिए आपके वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में जो ये 6 महीने रहने वाले हैं वहाँ पर आपको किस तरह के परिणाम मिलेंगे इसकी चर्चा करते हैं। तो वैवाहिक संबंधों में ज़्यादातर समय अच्छा रहेगा, लेकिन आप में थोड़ा सा तनाव चल रहा है और आपके तनाव के चलते और आपके क्रोध के चलते और आपकी छोटी छोटी बातों पर जिद के चलते कोई ना कोई वैवाहिक संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप अपने अहम से दूर रहें, क्रोध से दूर रहें और जिद्दी ना बने किसी बात को लेकर, नहीं तो फिर आप देखेंगे कि वैवाहिक संबंध आपके सामान्य नहीं रहेंगे। और वैवाहिक संबंधों में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने का समय होगा वो 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का समय होगा, जब आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, वरना वहाँ पर अगर आप कोई भी वाद विवाद करते हैं तो वो आपका बढ़ जाएगा। और ये समय ऐसा होगा जब आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी किसी तरह के वाद विवाद से बचना है, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपको 30 अक्टूबर तक भी ज़्यादा ध्यान रखकर चलना है, वहाँ पर भी आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो ससुराल पक्ष के लोगों की बात अगर हम करें तो 30 अक्टूबर तक का समय ऐसा ही होगा, उसमें भी 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का समय थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर आपकी छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और व्यर्थ के वाद विवाद बढ़ जाएंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो 6 के 6 महीने बेहतर हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन 30 अक्टूबर तक ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपका साथी मानेगा। और 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का जो समय है वहाँ पर आप ज़्यादा प्रयास बिल्कुल ना करें, वहाँ पर आपकी बात आसानी से बनने वाली नहीं है। बाकी सारा समय आपका अच्छा है जब आप अपने मतभेद समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। और जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, नवंबर और दिसंबर उनको कोई ना कोई रिश्ता उनके जीवन में दिखा सकता है और उनको मनपसंद जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आप देखेंगे
देखेंगे वहाँ पर अविवाहित लोगों के लिए शादी की बातें पक्की हो सकती हैं या फिर शादी भी हो सकती है। इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करता है तो ये 6 महीने आपको कोई न कोई अचानक अच्छा लाभ दिखा सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो भी आप ध्यान रखकर चलें, आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद संभव है। वहाँ पर आपकी बातें आपके जीवन साथी को अवश्य ही इन 6 महीनों में पता चल सकती हैं और आपका वाद विवाद हो सकता है। तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखकर चलें। अगर विवाह से अलग कोई संबंध आपके नहीं है तो बहुत बेहतर बात है, लेकिन अगर हैं तो वहाँ पर नहीं होने चाहिए। और अगर फिर भी हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर आपकी बातें आपके साथी को पता लगेंगी और वाद विवाद हो सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। उपाय की बात करें, सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है कि बुधवार वाले दिन आप पक्षियों को दाना पानी रखें और शुक्रवार वाले दिन आप मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इस नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।